डियर स्टूडेंट्स, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने यूजी एंड पीजी के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आज इस वीडियो में हम पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, इसमें एमए एमएससी में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नोटिफिकेशन एंट्रेंस टेस्ट 2026, तो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके बेस पर एमए एमएससी में एडमिशन मिलेगा। वेबसाइट दिया है www.dduguadmission.in। इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं? मास्टर ऑफ आर्ट एमए, इसमें कई सारे सब्जेक्ट कोर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो 18 सब्जेक्ट है टोटल मास्टर ऑफ आर्ट में। जो लोग एमए करना चाहते हैं उनके लिए सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 18 एजुकेशन है। सीरियल नंबर 18 मास्टर ऑफ साइंस एमएससी, जो स्टूडेंट एमएससी करना चाहते हैं, तो एमएससी के कौन कौन से कोर्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स। तो एमए एमएससी के अलावा अदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं, एमकॉम, एमएड, एलएलएम। क्या क्या एलिजिबिलिटीज रहेगी? कुछ सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम भी रन हो रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। एमएससी इन्वायरमेंट साइंस है, एमएससी इंडस्ट्रियल साइंस है, बहुत सारे कोर्स हैं जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये सब सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम शो हो रहे हैं। साइंस से रिलेटेड जो बच्चे साइंस से स्टडी कर रहे हैं, बीएससी साइंस में, जिनका बायो साइंस में है, वो एमएससी इन्वायरमेंट साइंस, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी एक्वाकल्चर, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है वहां पर आपको प्राइवेट टीचर रखते हैं और वो आपको स्टडी कराते हैं। तो इन सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस भी ज्यादा होती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं होता है। यूनिवर्सिटी या कोई जो कॉलेज है वो अपने लेवल पर फैकल्टीज को हायर करता है और वो आपको टीचिंग कराते हैं। इसलिए सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस भी ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या डेट है? स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, एप्लीकेशन फीस 23/5/2026। तो एक महीने का टाइम है, लगभग 28 दिन का टाइम। 23 मई तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन फीस जमा करने की। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन 25/5/2026, 25 मई तक है। 25 मई तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ करेक्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 27 मई तक। डेट ऑफ जनरेटेड एडमिट कार्ड रिलीज होगा जून फर्स्ट वीक में। एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट रहेगा एक्सपेक्टेड दिया है इन्होंने, जून सेकेंड वीक में एग्जाम डेट रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट आएगा जून फोर्थ वीक में। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी जुलाई फर्स्ट वीक में, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी फॉर द कैंडिडेट इन डिफरेंट कैटेगरीज? जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी की हैं या ओबीसी में आते हैं उनके लिए, एमए एमएससी एमकॉम के लिए एडिड, एडिड का मतलब होता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट सीट होती है। एडिड मतलब गवर्नमेंट सीट। इनके लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 1,000 रुपए। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो, उनके लिए फीस रहेगी 600 रुपए। जो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 1,200 रुपए। और एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगी 800 रुपए फीस। तो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में एप्लीकेशन फीस भी ज्यादा है।
बहुत सारे जनरल रूल्स हैं। फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। In various programs, the number of seats for admission in university campus and affiliated government aided self-finance college through the joint interest test. तो यूनिवर्सिटी एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसमें इसके थ्रू जो यूनिवर्सिटी में जो एडेड सीट है, एडेड मतलब गवर्नमेंट सीट, या जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, राजकीय डिग्री कॉलेज होते हैं, उनमें जो सीट है, एडेड कॉलेज में सीट है, या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज जो होती है, तो इस इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू आप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं और रैंक के बेस पर इन गवर्नमेंट कॉलेज में, एडेड कॉलेज में और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकेंगे। तो ये नहीं समझना है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना है, बल्कि इस इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप कॉलेजेस में भी जा सकेंगे। रिजर्वेशन दिया है SC ST कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है जो नॉर्मली दिया आता है। वेटेज ऑफ इंट्रेंस टेस्ट में वेटेज किस किस को मिलेगा? जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 0.2% रिजर्वेशन है फॉर वुमेन कैंडिडेट। 2% रिजर्वेशन है जिन, अगर आपके पास B या C सर्टिफिकेट है SGC का, तो आपको 2% रिजर्वेशन मिलेगा। 10% वेटेज मिलेगा जो यूनिवर्सिटी में कर्मचारी हैं, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, अगर उनका बेटा या बेटी कोई है तो उसको 10% रिजर्वेशन मिलेगा एडमिशन में। सिमिलरली जो कॉलेजेस में अगर कोई रेगुलर फैकल्टी है या नॉन टीचिंग फैकल्टी है, तो नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो उनके बच्चों को भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा एडमिशन के टाइम पर। स्पोर्ट कोटा का रिजर्वेशन भी है। मास्टर ऑफ आर्ट में 5 सीट स्पोर्ट कोटा के लिए है। मास्टर ऑफ साइंस में 1 सीट है। इस तरह से EWS के लिए भी रिजर्वेशन मिलेगा, EWS कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन डिफरेंट स्टेट प्रोग्राम, डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए? पहला है मास्टर ऑफ आर्ट इन इकोनॉमिक्स इंग्लिश। अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट MA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी भी कोर्स में, तो आपको एलिजिबिलिटी रहेगी ग्रेजुएशन और एनी इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 45% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी एंड मिनिमम 40% मार्क्स फॉर ST एंड ST कैटेगरीज। अगर आप MA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 45% मार्क होने चाहिए जनरल OBC वाले स्टूडेंट के लिए, और SC ST के लिए मिनिमम 40% मार्क होने चाहिए। तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम साइंस का देख लेते हैं। MSc केमिस्ट्री से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए जनरल OBC कैटेगरी के लिए, 40% मार्क होने चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा BSc डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर। अगर आप MSc केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपके BSc फाइनल ईयर में केमिस्ट्री जरूर होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो सेम कंडीशन MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए है। फाइनल ईयर में आपके पास केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होनी चाहिए, तो आप MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। MSc बॉटनी का देख लेते हैं। MSc बॉटनी में भी अगर आप MSc बॉटनी से करना चाहते हैं तो आपके पास BSc विद बॉटनी एट सब्जेक्ट इन थर्ड ईयर, BSc थर्ड ईयर में या BSc फाइनल ईयर में आपके पास बॉटनी जरूर होना चाहिए। MSc जूलॉजी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? दोज कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल हु हैव पास्ड, अगर आपके पास BSc लाइफ साइंस की डिग्री है, BSc बायोलॉजी की डिग्री है,
या बीएससी जूलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज मेन सब्जेक्ट विथ 45% मार्क्स। आपके पास लाइफ साइंस हो या जूलॉजी हो या बायो साइंस हो, बीएससी फाइनल ईयर में मतलब मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी जरूर होना चाहिए या लाइफ साइंस होना चाहिए, तो आप एमएससी जूलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी इन्वायरमेंट साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? अगर आपके पास आपने बीएससी लाइफ साइंस में किया है, इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपके पास बॉटनी है फाइनल ईयर में, या जूलॉजी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो अगर आपके पास बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी, बॉटनी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस है, तो आप एमएससी इन्वायरमेंट साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं? कैंडिडेट इन बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री आपके पास साइंस की बैचलर डिग्री है या मेडिकल की है या अप्लाइड साइंस की है, तो आप एग्रीकल्चर, फूड साइंस, बायो साइंस में अगर आपने बीएससी किया है तो आप बी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। सेम एमए एमएससी के लिए यहाँ पर दिया एलिजिबिलिटी। अगर आप मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स यूजी थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए। मतलब आप जिसमें भी आप मास्टर करना चाहते हैं आपके थर्ड ईयर में वो कोर्स होना जरूरी है। मैथ वाले स्टूडेंट के लिए एक अच्छा कोर्स है एमए एमएससी, इसमें भी काफी स्कोप रहता है आपके पास। एमएससी अगर आप स्टैटिक्स में करना चाहते हैं तो आपके पास स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी फाइनल ईयर में, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम shall be uploaded on the यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो सिलेबस रहेगा वो जल्दी ही यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए जो आप लोग बीएससी में स्टडी करते हैं सिलेबस, वो ही सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। बहुत सारी अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारी स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट को मिलती हैं। यहाँ पर नाम दे रखा है स्वामी शिवानंद स्कॉलरशिप, पंडित हरिहर प्रसाद दुबे फाउंडेशन, श्रीमती शांति तिवारी मेमोरियल स्कॉलरशिप, पंडित हरिहर प्रसाद दुबे मेमोरियल स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिप है यहाँ पर। एमएससी में एडमिशन लेने का ये फायदा रहेगा, आप अगर अच्छे मार्क्स हैं आपके पास बीएससी में तो आपके पास फेलोशिप भी मिलेगी। कितनी सीट है? सीट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो किस प्रोग्राम में कितनी सीट है यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर प्रोग्राम का नाम दिया है, यहाँ पर सीट है इन रेगुलर मोड। रेगुलर मोड में कितनी सीट है मतलब गवर्नमेंट सीट कितनी है। और यहाँ पर है सीट इन सेल्फ फाइनेंस मोड। सेल्फ फाइनेंस मोड का मतलब प्राइवेट सीट कितनी है। प्राइवेट सीट दो तरह से हो सकती है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कुछ सीट बढ़ा दे और वहां पर रेगुलर टीचर पढ़ा रहे हो, लेकिन सेल्फ फाइनेंस सीट की फीस जो है ज्यादा रहेगी। दूसरी टाइप की क्या होंगी, सेल्फ फाइनेंस सीट में टोटली प्राइवेट टीचर आके पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट रिक्रूट नहीं करती यहाँ पर फैकल्टी। सेल्फ फाइनेंस सीट है, रेगुलर सीट है। यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, हम देख लेते हैं। एमएससी फिजिक्स में, एमएससी फिजिक्स में 62 सीट जो है वो गवर्नमेंट सीट है और 12 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंस सीट है, प्राइवेट सीट है। एमएससी केमिस्ट्री में 74 सीट गवर्नमेंट सीट है, रेगुलर सीट है, 15 सीट जो है सेल्फ फाइनेंस सीट है। एमएससी जूलॉजी में 62 सीट है रेगुलर सीट, गवर्नमेंट सीट, इनकी फीस थोड़ी कम रहेगी। और 12 सीट है सेल्फ फाइनेंस सीट है, इनकी फीस जो है वो ज्यादा रहेगी।
सिमिलरली एमएससी बॉटनी में भी 62 सीट हैं और सेल्फ फाइनेंस सीट है 12। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 60 सीट है टोटल, जो है सेल्फ फाइनेंस सीट है, प्राइवेट सीट है। इन पर फीस भी ज्यादा रहने की संभावना है। एमएससी इन्वायरमेंट साइंस में 60 सीट है और गवर्नमेंट सीट नहीं है, रेगुलर सीट नहीं है, ये सेल्फ फाइनेंस सीट है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में भी 60 सीट है। एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी 60 सीट है। पहले से सीट का नंबर भी बढ़ गया है यूनिवर्सिटी में भी। यहाँ पर अदर कोर्सेज की सीट भी दे रखी हैं। तो ये जो सीट दी है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की सीट दी है। इन्होंने यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी सीट शो नहीं की है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वो सीट हो सकता है आपको तब दिखेंगी। यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी की सीट दिखा दी गई है। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो आएंगे वेबसाइट पर www.ddu.gu.ac.in पर। यहाँ पर इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। शॉर्टकट यहाँ दे रखा क्लिक हियर टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, दूसरा है क्लिक हियर टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। ये खुला है एडमिशन पोर्टल ब्रोचर। यहाँ से आप देख सकते हैं जो अभी हमने देखा है डिटेल में। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ना जाएं, अगर आपको सकता है ये आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर एक कॉलम दिया है एडमिशन। एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर है एडमिशन पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो पहले आपको आना है डीडीयू की वेबसाइट पर, उसके बाद एडमिशन कॉलम दिया है, उसमें एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप इस ब्रोचर को देख सकते हैं क्लिक करके। एप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ से एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या स्टेप रहेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरेंगे आप, उसके बाद सबमिट कर देंगे, एडमिट कार्ड जनरेट होगा, एंट्रेंस एग्जाम डेट एंट्रेंस एग्जाम होगा, आंसर की रिलीज होगी, रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर काउंसलिंग होगी। ये स्टेप्स रहेंगे। जो स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ऊपर लिख के आ रहा है रेट 2025 रिजल्ट, इस पर आपको नहीं जाना है। दूसरा लाइन है एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजी एंड पीजी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम, क्लिक हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलेगा आपका जैसा कि सामर्थ पोर्टल पे खुलता था वही पेज खुलेगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर एडमिशन। नीचे आएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है, यहाँ दिया प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके ब्रोचर को देख सकते हैं कितनी सीट है, कितने किस कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अगर आपने पहले ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो सीधे लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं तो आप इसमें नेम डिटेल डालेंगे और जैसे आप फॉर्म भरते हैं उस तरह से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर आपको एप्लीकेशन भरना होगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डीडीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या इससे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।